दिमाग से, बेटे से कोई नहीं जाता। दिमाग में हमारे एक चीज घुस गई, ये मोदी जमीन नहीं छोड़ेगा। ये 2014 में लगा था भूमि अधिग्रहण भी लेके आया था, लोगों ने विरोध किया, पार्टियों ने विरोध किया, संगठनों ने विरोध किया, इसने भूमि अधिग्रहण बिल वापस ले लिया। इसी के दबे पान उसको वही दबाना पड़ा। उसके बाद ये एफडीआई लेकर के आया, गुजरात में एफडीआई लेकर के आया, बाजार बड़े पूंजीपति के हवाले करना चाहता था, लेकिन बड़े शहरों के अलावा वो फिल्का भी आगे नहीं चला। अब इसको अदानी और अंबानी को फायदा करना था, ये कानून लेकर के आए। ये तीनों कानून खतरनाक हैं। ये सिर्फ किसान के लिए दुश्मन नहीं है कानून, ये कानून छोटे दुकानदार के लिए भी दुश्मन है, जो राशन का सामान बेचता, जो खाने का, पीने का, दलहन का, तिलहन का सामान बेचता, उसका कारोबार करता, ये कानून उसके लिए भी खतरनाक है। ये कानून उसके लिए भी खतरनाक है, जो रोज कुआं खोद करके पानी पीता, उसके लिए भी खतरनाक है। इसे स्टॉक बढ़ेगा, इसे काला बाजारी बढ़ेगी, इसे बड़ा पूंजीपति मंडी से सामान खरीद लेगा और सामान खरीद के स्टॉक कर लेगा। जिस तरीके से तेल की कंपनी ये कह देती है साहब आज रेट ऊंचा चढ़ गया, आज ऊंचा चढ़ गया, आज ऊंचा चढ़ गया, और लोगों ने पुतले मारने बंद कर दिए। पहले जब तेल के दाम बढ़ते थे तो हम रोज आंदोलन करते थे, जो ये तेल कंपनियों के हवाले हुआ, रोज बढ़ता, घर के सारे कपड़े खत्म हो गए, सारे दफ्तरों के कपड़े खत्म हो गए, रोज का पुतला कहां से बनाए, कहां से बांटे, पड़ोसियों के सारे कपड़े फूंक दिए, पर रोज तेल का दाम बढ़े। सरकार से किसी ने पूछ लिया कि साहब ये तेल के दाम रोज बढ़ते हैं, बोले साहब कंपनी जाने यही ये करना चाहते हैं, मंडी का एक्ट यही कह रहा, ये मंडी तोड़ देंगे, सामान सारा खरीद लेगा अदानी और अंबानी, और हमें लेगा बाबा जी का झुल्लू, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला, और हमारे हाथ में नहीं आएगी ये चीज, खाने पीने का राशन हमारे हाथ का नहीं बचेगा। जो आदमी छोटी सी मजदूरी करके पेट पालना चाहता और ये सोच रहे हैं तो किसानों की लड़ाई है, अरे बावड़े सबसे पहले तू आए, तेरी लड़ाई है, तू लड़ा जाएगा, ये किसान तो भूखा भर के कारों से लड़के नहीं जिंदा। छपड़ी का कार बता रहे मुझे, जातियों के पेड़ों के छोटे खाए थे तब जिंदा रहे थे लोग बता रहे कि जब आजादी आई उस समय भी कार था, कार में लोग जिंदा रहे, उस कार का किसान फिर भी जिंदा रह जाएगा, एक टाइम खा लेगा, और वो मजदूर मर जाएगा बेचारा, तो शहर में बैठा है, गाँव में बैठा है, जो खेत की मजदूर है। ये सरकार तो जमीन छीन करके मजदूर बनाना चाहती है। ये लड़ाई असली किसान और मजदूर की लड़ाई, ये लड़ाई छोटे व्यापारी, छोटे कारोबारी की लड़ाई, ये लड़ाई लड़ लोग रहे जो जिंदा है, संजीदा है, जिन्हें लड़ने की आदत है, जो लोगों को लड़ने की आदत नहीं, सिर्फ और सिर्फ तलवे काटने की आदत है। आप उनके किसी भी कमेंट पर, आप उनके किसी भी बयान पर, आप उनकी किसी भी बात पर ध्यान मत करना भाई लड़ना हमको है, लड़ना हमें आता है। जो लोग इस सड़क पर आए, पता नहीं 500 किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर ट्राली में चढ़ के आए, अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आए, ये लड़ने वाली नस्ल है, ये लड़ने वाली कौम है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, तू चाहे तेरी कितनी एंकर लगा ले, चाहे तू तेरे कितने चैनल लगा ले मोदी, तो अमित शाह भी कहना चाहता हूँ, चाहे कितनी फौज लगा ले, भाई फौज भी इनके घर से गई हुई है, और ये चैनल वाले ना, इनके चैनल जनता उखाड़ देगी। और ये एक तो काम मैं कहना चाहता हूँ, शाम दोनों नाम दोनों में जियो वाले की सिम का काम तो लोग कर जाएंगे, सिम पोर्ट होनी शुरू हो गई है, मुझे तो गाड़ी तो खुद भी कह गया इन मूर्खों के साथ पंगा रही है, सारे मेरे तो सिम बेचनी शुरू, फेंकनी शुरू कर दी। भाई ये कितने चटोरे लोग हैं, आप समझो इस बात को। ये कहा मेरे 1 साल तक भरी, 1 साल तक ये भरी, शिप भी भरी, बात भी भरी, मैसेज भी भरी, व्हाट्सएप भी भरी, और दूसरी साल धीमा करता करते नेटवर्क उनका हो गया, पूरे देश में टावर उनके हो गए, आज से बात शुरू कर दी। ये मोदी का कानून है भाई, ये शुरुआत में ये भी कह सकते हैं, ये शुरुआत में ये भी कह सकते हैं, ये कानून तुम्हारे पक्ष के, अरे बन नहीं रहे, उनके गुर्गे प्रचार भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मंडी से बाहर जो ग्राहक होगा, वो टैक्स जो मंडी में देना पड़ता है प्रति क्विंटल का, वो टैक्स काट करके और वो फिर आपको बेनिफिट देगा। वो 1 साल बेनिफिट एक फसल में दे भी सकते हैं। लेकिन भाई स्पष्ट बात जो मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी बोली, वो ग्राहक परमानेंट नहीं है जो मंडी के बाहर खड़ा। मंडी के अंदर जो कमजोरियां थी, जो तुम कमजोरियों को ठीक करने की थी, इस बात की जरूरत नहीं थी कि मंडी तोड़ने की व्यवस्था कर दें। बिहार में मंडी टूटी हुई है,
आज बिहार के किसान का कोई धनी नहीं है, बिहार के धान के किसान का कोई धनी नहीं है, बिहार के गेहूं के किसान का कोई धनी नहीं है। अगर देश में मंडियां टूट गई तो किसान का कोई धनी नहीं बचेगा। अदानी और अंबानी गंगा के किनारे जाके खड़े हो जाएंगे और ये कहेंगे 1000 रुपए क्विंटल में देना तो दे, नहीं तो गंगा का रेट दे। ये बीमारी, ये खतरा, इस खतरे के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं। और नहीं सिर्फ लड़ना चाहते हैं, मोदी जी साथ साथ सुन लो, हम लड़ना भी चाहते हैं और हम जीतना भी चाहते हैं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और तुम हारेंगे, तुम्हें हारना पड़ेगा। ये खामशाओं की कसम समझो, ये किसानों की कसम समझो, तुम्हें हारना पड़ेगा, हमें जीतना पड़ेगा। परसों रात को शीतलहर थी किसान भाइयों, इतनी बड़ी ठंड थी और जिसमें अभी तक हमारे 40 किसान शहीद हो गए। लेकिन ये शहादत की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो 70-70, 80-80 साल के, 90-90 साल के बूढ़े बुजुर्ग इस लड़ाई में आए, हमारी माता और बहन इस लड़ाई में आई, ये लड़ाई खाली नहीं जाएगी। आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं इस पड़ोस के गांव शक्तिपुरा में सभा करने गया था 2-3 रोज पहले। वहां एक आदमी कह रहा था, आप लड़ तो रहे हो, क्या आप जीत जाओगे? ऐसी कभी कोई लड़ाई नहीं होती जो लड़ने वाला जीता ना हो। मौसम विपरीत हो, टाइम लग सकता है, बहुत छोटी हो, एक कदम पीछे हो करके 4 कदम आगे बढ़ सकता है, शहादत ज्यादा हो सकती है, जोर ज्यादा आ सकता है। इतिहास गवाह है, लड़ाई लड़ने वाला जीता है, लड़ाई लड़ने वाला कभी नहीं हारा है। हुकूमतें हारी है, रियासतें हारी है, राजा हारे हैं, वो शासक हारे हैं जो जनता को गुलाम समझते हैं, जो जनता बागी होकर के बगावत का झंडा पकड़ लेती है, हमेशा वो जनता जीती। हम जीतेंगे, मजबूती के साथ जीतेंगे और आने वाले समय में कोई भी किसी भी हुकूमत की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसान को ललकारने का काम करे। वो बीजेपी को टारगेट करते करते, वो चाहे कांग्रेस को टारगेट करे, वो चाहे किसी और पार्टी को टारगेट करे, ये लड़ाई किसी पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं है। ये लड़ाई, ये तीनों जो काले कानून आए, इनको वापस धकेलने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी को राज से गिराने की नहीं, ये किसी को राज में बैठाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसान का अस्तित्व ललकारने का काम जो मोदी जी ने किया है। हम हमारा अस्तित्व बचाना चाहते हैं, हम हमारे अस्तित्व को कायम रखना चाहते हैं। इसलिए इस लड़ाई को सियासत से नहीं जोड़ा जा सकता। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से और उसकी खोज से, आप चाहे कितना ही जतन कर लो, हम जिस नेक नियत से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। ये जो राशन के ढेर लगे हुए हैं, ये किसान के घर से खून पसीने की कमाई आई। मोदी जी, आप और आपके लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि साहब सामग्री कहाँ से आती है, राशन कहाँ से आता है। ये आपके तरह किसी कंपनी का, अदानी और अंबानी का राशन नहीं, ये हमारे किसान के खेत में उपजी हुई हर वो चीज है जो हम खा करके जिंदा रहते हैं। हर चीज से जिंदा रहेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। साथियों, मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, बड़े हौसले के साथ हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। इस लड़ाई में जो भी अपना अंशदान देगा, जो भी इस लड़ाई में बैठा रहेगा, जो भी इस लड़ाई में शामिल होगा, जो भी इस लड़ाई में मैदान में उतरेगा, वो किसान की जिंदा कौम और जिंदा नस्ल है। और मैं समझता हूँ ये देश का 58% किसान जो आज भी खेती से सीधा जुड़ा हुआ है, वो अपनी इस नस्ली लड़ाई को, जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई को, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा और जीतेगा। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शहीदी दिवस पर आप